आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जिस तरफ जाइए आदमियों का हुजूम है, लेकिन इंसान नहीं दिखाई पड़ता। एक जमीन बटी दिल बटे और हम दूसरे दर्जे के शहरी हो गए 1947 15 अगस्त को। आज के दौर में इंसान इंसान को मार के जश्न मना रहा है। बाबा साहब ने तो ये कहा था कि सब बराबर हैं, शर्मिंदा है अपने मुल्क से। ये मेरे बचपन का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान नहीं है। सियासी जमातों ने हमें बहुत मायूस किया है और बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी फैसला नहीं किया कि मैं मुस्लिम राज में रहूंगा, लेकिन कभी आरज़ू भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदू राष्ट्र में मरूंगा। मशकूर हूँ, ममनून हूँ ऐसी मजलिस में बुलाया जहाँ मुस्तकबिल का खाका तय होता है। आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जिस तरफ जाइए आदमियों का हुजूम है, लेकिन इंसान नहीं दिखाई पड़ता। आदमी से इंसान जब बनता है उसका रास्ता तालीम की तरफ से जाता है और वो रास्ता आपने चुना है। 30 के आते आते 1930 के आते आते कुछ दीवानों ने यह फैसला किया कि हम जमीन बांटेंगे। एक जमीन बटी दिल बटे और हम दूसरे दर्जे के शहरी हो गए 1947 15 अगस्त को। वो स्कूल जो इस्लामिया स्कूल हुआ करते थे हर जिले में, यूपी और बिहार में खास तौर से हर जिले में इस्लामिया स्कूल खुले गए थे। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ, 16 अगस्त को हम मुजरिम करार पाए। ताली दोनों हाथों से बजी, इल्ज़ाम हम पे लगा और सर सैयद की वो फिक्र कि तालीम हासिल करके ही मंजिल मिलती है, दूसरी कौमों ने और ब्राह्मणों ने सर सैयद के नक्शे कदम पे चलते हुए मंजिल नशी हो गए। हम जहां थे वहीं खड़े रहे। आज ये आलम है। मेरे भाई चंद्रशेखर ने कहा कि नाम ही काफी है। हकीकत तो यही है कि इस वक्त हमने अगर तालीम हासिल नहीं की, मेरे अजीजों, तालीम इंसान को मुकम्मल नहीं करती। तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी चीज है। अगर तरबियत नहीं है तो इंसान नहीं पैदा होते, वहशी पैदा होते हैं। आज के दौर में इंसान इंसान को मार के जश्न मना रहा है और इंसान खामोश है। ऐसे वक्त में आपको जदीद तालीम इसलिए लेनी है कि आपके रसूल का हुक्म है। मैंने देवबंद में एक तकरीर करी और उलमाए कराम के सामने करी और यह कहा, एक हदीस कोट की और यह कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म हासिल करना है तो चाइना जाओ। मैंने देवबंद के मौलवियों से पूछा कि मक्के और मदीने के मुसलमान चाइना क्या हदीस और कुरान पढ़ने के लिए भेजे जा रहे थे? इसका मतलब यह है कि रसूल ने यह हुक्म दिया था कि जदीद तालीम हासिल करो, आपने नहीं करी। एक दूसरी हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग जो कैदी हैं अगर मुसलमानों को इल्म दे देंगे तो उनकी सजा माफ हो जाएगी। और वहां के इमाम ने कहा कि यस ठीक है आप कहते हैं। तो मैंने कहा फिर आप हमें कौन सी तालीम दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि दाढ़ी इतनी हो जाए, पैजामा इतना हो जाए और ये कुछ हो जाए, लेकिन ये भी तो एक सुन्नत है, ये भी तो एक हुक्म है। आपने हमारे रसूल के हुक्म को अब तक पहुंचाया नहीं। उसकी सिर्फ वजह यह थी कि 1857 में सबसे ज्यादा कुर्बानी उलमाए कराम ने दी, सबसे ज्यादा मौतें उनकी हुई, शहादतें उनकी हुई। उलमाए कराम अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजी से लड़ बैठे और हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए। आज इस दौर में तालीम जरूर दें, लेकिन तरबियत के साथ दें। ये जो इस वक्त फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, ये क्या दे रही हैं आपको? क्या समाज बन रहा है हमारा? ऐसे समाज में
एक ऐसे मुल्क में जो रोज किस्तों में टूट रहा है, जहां रोज हम देख रहे हैं कहा यह जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हमको आईन बचाना है, संविधान बचाना है। मैं नहीं समझ सकता कि कहां का संविधान बचा हुआ है। बाबा साहब ने तो यह कहा था कि सब बराबर हैं, लेकिन क्या हम बराबर हैं? क्या हम अपने घर में बैठकर हमसे पूछा जाता है कि तुम क्या खाते हो और तुम्हें कत्ल कर दिया जाता है? अभी पार्लियामेंट में तो कानून नहीं बना है, लेकिन वो लोग जो आज अदालतों में बैठे हैं जजेस की हैसियत से, मेरी समझ से जज जो है वो जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है, मुंसिफ होना चाहिए उसको, लेकिन जज फैसला क्या करता है? रोज हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप मुसलमान हैं, आप सोचिए इस मुल्क में हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि कानून कह रहा है कि आप सड़क पे न पढ़ें, लेकिन कानून इसकी इजाजत कब देता है कि नवरात्रि में मस्जिद के सामने तलवारें चलाई जाएं? ये क्या कानून इसकी इजाजत देता है? लेकिन पार्लियामेंट में कहा जाता है। मैं जब पार्लियामेंट में था, मेरे अजीज, मैं आपको वाकया बताता हूं, मैं खुश हूं, शुक्रगुजार हूं कि आज के पार्लियामेंट में मैं हूं नहीं। हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था, अब स्पीकर बोलता है, आप बोलेंगे तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा और फिर भी कहा जाएगा कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं, हम बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे पास हैं। हकीकत यह है कि पार्लियामेंट अब वो इदारा है, वो जगह है जहां स्पीकर और चेयरमैन बोलता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी फरियाद लेके जाता है तो उसकी इजाजत नहीं होती, और फिर भी हमसे कहते हैं कि गर्व से कहो। कैसे गर्व से कहते हैं? शर्मिंदा है अपने मुल्क से। हम शर्मिंदा हैं जिस मुल्क को हमने कतरों में हिस्सों में बंटते देखा है। आज जिस अंदाज में हम हिंदुस्तान को देख रहे हैं, ये मेरे बचपन का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान नहीं है। ये वो ख्वाब हिंदुस्तान है जिसका तस्वुर न बाबा साहब ने किया था, न गांधी ने किया था, न नेहरू ने किया था। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम इस मुल्क से क्यों जुड़े हैं? एहसान है बाबा साहब अम्बेडकर का, ऐसा कानून बनाया जिससे हमारे हुकूक है और हम हिंदुस्तान में आज मौजूद हैं। हमने अपने खून को इसलिए बांटा था, हम मुस्लिम मुल्क में नहीं गए थे, हमने अपने खानदान को इसलिए नहीं बांटा था, इसलिए बांटा था कि जो संविधान बाबा साहब ने दिया था, हमने अपने खून को बांट दिया और ये कहा कि हम इस संविधान में रहेंगे। तो मेरा रिश्ता बाबा साहब अम्बेडकर से जितना है, आपसे ज्यादा है, कम नहीं है। आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। आप यकीन करें, इस सीने में बड़े दर्द हैं। हम न जाने कितने अपने दलित भाइयों के साथ गए, पासवान नहीं रहे, मायावती हैं और न जाने किन किन के नाम में लूं आपसे, सड़कों पे निकले इनके साथ गाड़ियों में गए, लेकिन वक्त का तकाजा देख के हमको किस्मत के हवाले करके अपने कहा चले गए। पार्टी जरूरी नहीं है, मुल्क बड़ा है और मुल्क के लिए हर वक्त ये कौम देख रही है कि कोई तो आगे आए, कोई तो बढ़े। सियासी जमातों ने हमें बहुत मायूस किया है, क्योंकि सियासी जमातों के लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अज्र से फरेब दिए हैं, कभी नकाबे डालकर, कभी लबादा उड़कर। हम हमेशा लुटते ही रहे, हमेशा भागते ही रहे। और बड़े दर्द के साथ कहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी फैसला नहीं किया कि मैं मुस्लिम राज में रहूंगा, लेकिन कभी आरज़ू भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदू राष्ट्र में मरूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बदनसीब मुल्क होगा। लेकिन आप ऐसे लोग खड़े हो जाएं, और अभी ऐसी जरूरत है। देखिए, आपका आइडियल, आपका वजूद बाबा साहब की वजह से है, हमारा वजूद बाबा साहब की वजह से है। अगर उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है
تو یہ اس عمر میں بھی آپ سے پہلے جیل جانے کو تیار ہے، اس عمر میں بھی قربانی دینے کو تیار ہے، کوئی تو آگے آئے۔ ہم نے کبھی آرزو نہیں کی کہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔